नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आपका भगवत गीता सीरीज़ में, जो कि एक लाइफ मैनुअल है और हमारी ही प्रॉब्लम से डील कर रहा है। जैसे आज के श्लोक की हम बात करते हैं तो जैसे हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स पैदा होती जाती हैं। हमें पता भी नहीं होता कहाँ से पैदा हो रही हैं, लेकिन एक के बाद एक बात निकलती जाती है और ऐसा लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ है ही नहीं। और अर्जुन की मनोस्थिति भी बिल्कुल ऐसी है इस वक्त कि उन्हें भी लग रहा है कि युद्ध करने के जो भी परिणाम होंगे, जो भी आफ्टर मार्क्स होंगे, वो इतने ज़्यादा भयावह होंगे, इसीलिए मैं ये काम क्यों करूं। और इसीलिए एक आर्ग्यूमेंट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अर्जुन के लिए होते जा रहे हैं। जैसे हमारे लिए डिसीजन लेने में होते हैं कि ये जॉब छोड़ूं तो ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर पैसे की कमी होगी, फिर परिवार कैसे पलेगा, फिर हम कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते। अब हम तो रिस्क लेते हैं पॉजिटिव सेंस में कि हम एक बार तो कूद ही पड़ते हैं किसी भी काम में कि जो हमें करना है उसके लिए पूरे मनोयोग से। लेकिन अर्जुन की जो स्थिति थी वो ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उन्हें जिसके लिए डिसाइड करना था, जिसमें कूदना था, उसमें डिस्ट्रक्शन ही था सिर्फ। और वो डिस्ट्रक्शन जो इरिपेरेबल है, यानी जिसको कभी जिसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती, ऐसा डिस्ट्रक्शन। इसीलिए अर्जुन का ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में सोचना कहीं ना कहीं लाजमी है, ठीक है, जेन्युइन है। हम अगर होते तो शायद हम अर्जुन जितने स्ट्रांग हो ही नहीं पाते, लेकिन अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे और उन्होंने अर्जुन को और स्ट्रांग किया। तो इसीलिए जब ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो सब कुछ किसी पर छोड़ देना चाहिए, ख़ासतौर पे ऊपर वाले पर। कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है। और हमेशा क्लैरिटी लाने के लिए उसके बाद उसका जो वाई एनालिसिस करना चाहिए। वाई एनालिसिस का मतलब इसका कारण ये, उसका ये, उसका ये, ऐसा वाई करते जाएंगे। क्यों, वाई मतलब इंग्लिश वाला वाई, कि क्यों 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 क्यों, तो एक अल्टीमेट कारण पे पहुंचेंगे। और अर्जुन भी ऐसे ही कारण पर पहुंच रहे हैं। तो आज के श्लोक में अर्जुन जो तर्क देते हैं वो ये कि क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म तो है युद्ध करना, लेकिन अभी तक ऐसी परिस्थिति में युद्ध कभी उन्होंने किया नहीं। तो एक पर्सनल और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट अर्जुन के मन में थी, हमारे मन में भी होती है, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं। इसीलिए कभी भी वो विरोध नहीं कर सकते या मना नहीं कर सकते। अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है तो युद्ध करना ज़रूरी था। और ऐसा भी नहीं था कि युद्ध पहली बार हो रहा था, लेकिन अब तक जितनी बार भी युद्ध उन्होंने किया, जब भी वो गए युद्ध के मैदान में, हमेशा वो इस भावना से गए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है, उसकी हेल्प करनी है। तो क्षत्रिय धर्म का पालन तो किया, लेकिन किसी न किसी रीज़न से किया। प्लस जब भी उनके सामने जो उनके ऑपोजिशन में होते थे, उनके दुश्मन होते थे, उनको सिर्फ पराजित करना होता था, मारना नहीं होता था। तीसरा, कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई जिसमें कि उनके अपने ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएं। तो युद्ध तो किए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कभी भी नहीं किए। इसलिए अर्जुन के लिए बहुत बड़ी डायलेमा थी, बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसका सॉल्यूशन ढूंढने की वो कोशिश कर रहे थे भगवान कृष्ण को बताकर। कई बार जब हम बहुत सारी चीज़ें किसी को बता देते हैं और वो सिर्फ पेशेंटली सुनता रहता है, तो सॉल्यूशन मिल जाता है। आप कभी करके देखिएगा ऐसा कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएं और आप किसी से सिर्फ बात कर लें, बेशक वो आपको कोई सॉल्यूशन ना भी दे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो ये बैकग्राउंड है आज के जो श्लोक है उसका। और श्लोक क्या है? श्लोक है श्लोक संख्या 1.44। ये कहता है, अहो बता महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्य सुखालोभेन हंतुम स्वजनमुद्यतः। के अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृष्ण से वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कहते हैं कि ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम एक जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। ये अर्जुन कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि सिर्फ एक राज्य के सुख के लिए, एक प्रॉपर्टी के लिए हम अपने अपनों को मारने के लिए रेडी हैं। तो प्रैक्टिकल सेंस में अगर देखा जाए, आज की परिस्थिति में देखा जाए, तो जब हम एक दूसरे पर क्लेम डाल देते हैं या फिर एक कोर्ट केस करते हैं या डिस्प्यूट्स के लिए जाते हैं, तो वो सेम डिस्प्यूट था यहाँ पर भी। और उसमें भी जो हियरिंग होनी चाहिए थी, जो लोग इन्वॉल्व होने चाहिए थे, सब हुए, शांति प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वो एमिकेबल सॉल्यूशन निकला नहीं।
तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही था कि युद्ध किया जाए, लेकिन अर्जुन अभी भी इस बात को सोच के दुखी थे कि कैसे युद्ध किया जाए। और जो भी अर्जुन ने कहा वो तर्क संगत था, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी युद्ध हुआ अर्जुन ने किया, तो अर्जुन ने गुरु द्रोण के कहने पर द्रुपद से युद्ध किया था, लेकिन वो पर्पस क्या था कि द्रोण जो अर्जुन के गुरु थे उनकी इंसल्ट हुई थी और उस गुरु दक्षिणा के लिए अर्जुन ने युद्ध किया। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भी युद्ध किया था, लेकिन तब द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे उनकी रक्षा करने के लिए किया था। अर्जुन ने शिवजी से भी युद्ध किया था, लेकिन वो तब किया था जब वो अपनी जो क्षत्रिय धर्म है उसका पालन करना चाहते थे। अर्जुन ने निवात कवच नाम के 60,000 जो राक्षस थे उनका भी वध किया था स्वर्ग में जाकर, लेकिन वो भी स्वर्ग के देवताओं की रक्षा के लिए था। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल अगर अर्जुन के दिमाग में थे, तो जैसे भगवान राम ने जब बलि को मारा था तो किष्किंधा राज्य जो है वो सुग्रीव को दे दिया था, तो वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं था, भगवान ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया था भगवान राम ने। या जब मथुरा जीता था भगवान कृष्ण ने, तो फिर वो उन्होंने अपने नाना जी को सौंप दिया था, वो उन्होंने नहीं लिया था। या जब भगवान राम ने रावण को मारा था तो फिर उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया था, वो राज्य भी उन्होंने नहीं लिया था। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो भी क्षत्रिय थे जिनका एग्जाम्पल अर्जुन को पता था, जो उनके रोल मॉडल थे, उनमें से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अर्जुन ने किसी को भी देखा हो जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध कर रहा हो। तो अब अर्जुन ऐसे कैसे युद्ध कर सकते। इसी तरह से हमारे पास भी जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे कई बार मान लीजिए आप किसी अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, कहीं जॉब में हैं, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप कोई भी काम जो है अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करें, तो वो नहीं करते हम, क्योंकि हम इस मनोस्थिति में होते ही नहीं है कि हम अपने लिए इस्तेमाल करें, हम ईमानदारी से जीना चाहते हैं। तो अर्जुन भी ऐसी ईमानदारी से जीना चाहते थे कि ऐसे युद्ध का क्या फ़ायदा, ये जो लोग हैं ये कैसे हो गए हैं जो अपने ही लोगों को मारने पे तुले हैं सिर्फ एक राज्य के लिए, और अगर वो तुले हैं तो क्या मैं वैसा हो जाऊंगा। लेकिन भगवान यहाँ पर आगे जाकर 3rd चैप्टर में अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा युद्ध ना करने का निर्णय जो है वो तुम्हारे लिए पाप का कारण बनेगा, ना कि युद्ध करने का निर्णय। क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो 3 तरह से हम पाप करते हैं, या तो मन से करते हैं, वाणी से करते हैं, शरीर से करते हैं। तो शरीर का और वाणी का पाप तो अर्जुन से नहीं होगा, लेकिन मन का हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ने अपने मन की बात सुनी और युद्ध नहीं किया। और इसमें क्यों युद्ध नहीं किया, उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न था अनर्थ। हमारे अनर्थ होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 चीज़ें हैं जो जिन्हें अनर्थ कहा जाता है। अनर्थ मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकते हैं, जो हमारे एज ह्यूमन एक अच्छे मनुष्य होने से हमें रोकते हैं। तो काम, क्रोध, काम तो नहीं था यानी लस्ट नहीं था अर्जुन का यहाँ पे, क्रोध भी नहीं था, एंगर नहीं था, मोह, लोभ, मद, मत्सर यानी लालच होना, ईर्ष्या करना, या फिर किसी के साथ अल्टीमेट कंपटीशन में आ जाना, और इनमें से एक मोह भी था। तो मोह की वजह से अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, तो ये भी अर्जुन के एक अनर्थ में ही गिना जाता। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे लिए युद्ध करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, तो उस कर्तव्य का पालन करने के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जबकि अर्जुन का तर्क ये था कि वो जो एक छोटा सा राज्य है उसके लिए हम क्यों अपने लोगों को मारते हैं। ऐसा तो मैंने कभी भी अपने जीवन में किया ही नहीं कि मैंने क्षत्रिय होने का धर्म भी निभाया हमेशा, मुझे मेरे जो स्किल सेट था उसको भी यूज़ किया, लेकिन कभी भी उसको मैंने इसीलिए यूज़ नहीं किया कि मेरी इंद्रिय तृप्ति हो। जबकि यहाँ पर राज्य का सुख भोगने के लिए मैं अपनों को मार दूंगा तो मुझे नींद ही कैसे आएगी वहाँ पर, उस राज्य को जीत कर भी मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। तो ये अर्जुन का तर्क था जो उन्होंने यहाँ पर दिया। इसके बाद और तर्क देते हैं और फिर क्या कहते हैं अर्जुन और कैसे फिर भगवान समझाते हैं ये हम देखेंगे। तो ये श्लोक आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इसे पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अर्जुन की जो मनोस्थिति है वो हमारी भी है। और जितना आप इसे डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने आपने पढ़ा और आप उसे डिस्कस करते हैं, तो कोई ना कोई पॉइंट आपका अपने लिए भी ज़रूर निकल कर आएगा। इसीलिए जितने भी श्लोकाज हम कर रहे हैं भगवद गीता के, उनका पर्पज़ यही है कि आपकी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि हम ज्ञान लें, हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। देखिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो आप चैट जीपीटी पे डालेंगे भगवद गीता का श्लोक या उससे कोई रिलेटेड चीज़, तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज के टाइम में। मुश्किल काम यह है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से जो डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इंटरप्रिटेशंस जो हैं हमारे पास,
यानी जो गलत चीज़ें हैं उसको डिलीट करना ज़रूरी है ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुँचें। तो जब हम पढ़ रहे हैं हम इसे बहुत ईजी लैंग्वेज में करते हैं, पर्पज़ यही है कि हम इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें। तो जब आप ऐसा सोच के पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर रही हूँ, तो आपको पढ़ना तो अपने आप ही है, लेकिन इस फैसिलिटेशन से अगर आपको पढ़ने में इजी हो जाता है तो ये इस क्लास की या जो हम ये छोटे छोटे सेगमेंट्स में भगवद गीता कर रहे हैं इसकी सक्सेस है। इसीलिए इसे फिर से पढ़िएगा, समझिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी एक्वायर की हुई थी और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है या जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उसे डिलीट कर दीजिए। जितना आप डिलीट करते जाएंगे और सही इन्फॉर्मेशन लेते जाएंगे उतना आप क्लैरिटी के साथ जी पाएंगे, और क्लैरिटी के साथ हम जीते हैं तो ही हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णय सही होते हैं और तभी हम सही दिशा में बढ़ पाते हैं। और सही दिशा में होते हैं तो फिर हमारे मन से बहुत सारी अशांति, असंतुष्टि सब निकल जाती है। बस यही पर्पज़ है। इसीलिए अर्जुन को अपने से आइडेंटिफाई करके इस श्लोकों को फिर से, ये जितने भी श्लोक हमने किए, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में लिखिएगा, उन्हें हम अलग से डील करेंगे, बात करेंगे उनके बारे में। आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी उसमें दे सकते हैं, या मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगी और उसमें आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं ताकि आप क्लियरली इसको समझ सकें। तो सुनते आप रहते हैं लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसे भगवद गीता सीरीज़ में सुनते जाइएगा, रिलीजियस बुक समझ के नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक लाइफ मैनुअल है और ये हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन दे सकता है। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।